Good morning, children. So today we will do the question answers of the chapter The Ship of the Desert. It is the last chapter of class 3rd English. So let's start from reading is fun. Question 1 is, why is the camel called the ship of the desert? Camel यानी ऊँट को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो ये चैप्टर आप ने सब ने पढ़ा है, तो आप सब समझ ही गए होंगे कि वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. तो आपने देखा कि हॉट आफ्टरनून में भी जो कैमल है वो डेजर्ट में वॉक कर सकता है. ऑल्दो द सैंड बर्न्स, ऑल्दो क्या होता है कि जो सैंड होती है वहाँ पे जो रेत होती है वो एकदम धूप से जल रही होती है. इट इज़ नॉट बॉदर्ड बाय इट, लेकिन फिर भी कैमल को उससे कोई परेशानी नहीं होती. द कैमल कैन वॉक ओवर इट वेरी कंफर्टेबली, और वो बहुत कंफर्टेबली उस पर चल सकता है. बल्कि हम लोग चल सकते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं. क्वेश्चन 2 इज, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? कल आपको जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम्प क्या होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कैमल है वो अपने हम्प में फूड को स्टोर करके रख सकता है. हम्प आपको पता है कूबड़ को कहते हैं, जो कैमल का उठा हुआ पार्ट होता है दैट इज़ हम्प. उसमें वो अपना फूड जो है वो स्टोर करता है 2 वीक्स के लिए. 2 वीक्स के लिए चैप्टर में एक और वर्ड यूज़ किया गया था, फोर्टनाइट. ठीक है, तो उसे हम 2 वीक्स भी कह सकते हैं, यानी 2 हफ्ते तक कैमल जो है वो बिना खाए रह सकता है, क्योंकि वो अपने फूड को स्टोर कर लेता है, इसलिए उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ क्वेश्चन 3 इज, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? जैसे कि आप सबको पता है डेजर्ट यानी रेगिस्तान में दूर दूर तक हमें पेड़ पौधे नहीं दिखते. वहाँ पे हमें सिर्फ थॉर्नी बुशेस दिखती हैं, यानी कटीली झाड़ियाँ हमें दिखती हैं, कांटे वाली झाड़ियाँ ही सिर्फ हमें दिखती हैं जिसे कैमल खाता है. So the answer is, a camel usually eat thorny bushes in the desert. Now question 4 is, question 4 बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको इसमें क्या करना है? चूज़ द राइट आंसर. आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू हैव टू चूज़ द राइट आंसर. नंबर 1 इज, नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट. 4 ऑप्शंस है, लॉयन, कैमल, क्रैब एंड टाइगर. इनमें से किसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है? तो आप सबको पता है कैमल को. नाउ क्वेश्चन 2 इज नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का किंग किसे कहा जाता है? लायन, मंकी, आउल और क्रोकोडाइल. सबको पता है. जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को, लॉयन को. सो द लॉयन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 3 इज, द फीट ऑफ द कैमल आर. कैमल के जो फीट होते हैं यानी जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आंसर इज थिक एंड पैडेड, मोटे और गद्देदार होते हैं. ओके. नाउ 4th वन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन. कहाँ पे दूर दूर तक नदियाँ और लेक्स हमें नहीं दिखते हैं? कहाँ है ना, यहाँ कहाँ पे नहीं दिखते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था डेजर्ट्स, यानी रेगिस्तान की बात की गई थी कि रेगिस्तान में देयर आर नो रिवर्स और लेक्स. ओके. नाउ 5th वन, एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक. एक बार में जो कैमल है वो कितना पानी पी सकता है? 200 बॉटल्स, 400 बॉटल्स ऑफ वाटर, 100 बॉटल्स और 300 बॉटल्स. 200 बॉटल्स ऑफ वाटर. ठीक है, हमें बुक में भी बताया था 200 कि अ कैमल कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. नाउ 6th क्वेश्चन, अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स. कैमल जो है वो कहाँ पे खाना स्टोर करके रखता है? तो ये तो हम सबको पता है भाई, हम्प में करता है, HUMP हम्प.
नाउ वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में देखिए, मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। आपको एक वर्ड गिवन होगा, जैसे कि देखिए ये फर्स्ट वर्ड आपके लिए ये गिवन है, तो आपको बताना है इसमें से आप कुछ नए वर्ड्स आपको बनाना है। यू हैव टू मेक सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस वर्ड। फ्राउनिंग, फ्राउनिंग से आप कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं? एक तो ये बन रहा है हमारा FROWN, और एक ओन बन रहा है OWN, और विंग WING। नाउ नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग से हमें क्या क्या बन सकता है? ब्लिंक, लिंक एंड किंग। नाउ फ्रॉम वंडरलिंगली, वंडर, रॉन्ग एंड रिंग। आप और भी चाहें तो बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन टू हम देखेंगे, मैच द पिक्चर्स विद द गिवन वर्ड्स। ठीक है, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं। टस्क, बीक, मेन, विस्कर्स, हूफ, फीट, फिन एंड पॉ। तो आपको बताना है कि ये किस एनिमल से रिलेटेड है, या फिर यहाँ जो पिक्चर दी हुई है उसमें से देखकर आप बताएंगे मुझे कि किसको क्या कह सकते हैं हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, दिस इज़ मेन। देखिए ये आपको शेर दिख रहा है, और शेर के ये जो आपको बाल दिखते हैं, ये जो गले पे जो बाल दिखते हैं, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक, इसको हम कहते हैं मेन, MANE, मेन। ओके, नाउ पंजे को आपको सबको पता है, ये पॉ है, PAW, पॉ। एंड दिस इज़, ये जो रहता है आपको घोड़े का जो दिखता है, हॉर्स का, दैट इज़ हूफ। इसको हम क्या कहते हैं? हूफ। नाउ ये जो चोंच है, चोंच को हम कहते हैं बीक। ठीक है, और ये तो हमें पता चल रहा है ये फीट है, पैर है। एंड ये देखिए ये जो आपको मूछें जैसी दिख रही हैं ना, दैट इज़ विस्कर्स, इसको हम कहते हैं विस्कर्स। और ये फिश, फिश से तो हम सबको पता है भाई, फिन होगा यहाँ पर, FIN, फिन। और ये जो हाथी के जो दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टस्क, TUSK। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लेट्स राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ड्राइंग दिख रही है, लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैम। एक टाइप से एक स्टोरी जैसी है, या फिर एक पिक्चर राइटिंग है, पिक्चर कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए आपको फर्स्ट पिक्चर में कुछ दिख रहा है, 2 गोट्स दिख रही हैं, एंड सेकंड पिक्चर में भी आपको कुछ दिख रहा है, और थर्ड में भी। तो आप इमेजिन करिए कि हर एक में क्या हुआ होगा। जैसे कि फर्स्ट वन में आप देख सकते हैं, देयर वर 2 गोट्स वॉकिंग ऑन द सेम लॉग ऑफ वुड टू क्रॉस द रिवर। कहीं ना कहीं 2 गोट्स हैं जो चाहती हैं कि एक, ये देखिए एक ही लकड़ी का टुकड़ा आपको दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, इसको बोलेंगे अ लॉग ऑफ वुड भी। ठीक है, तो यहाँ से 2 गोट्स जो हैं वो आमने सामने से आ रही हैं। ठीक है, सेकेंड में आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन दोनों में झगड़ा हो रहा है, और लास्ट वाले में वो दोनों ही पीछे नहीं हुई, इसलिए दोनों ही गिर गई पानी में। तो इनको अब हम इंग्लिश में कैसे, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, देयर वर 2 गोट्स वॉकिंग ऑन द सेम लॉग ऑफ वुड टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर क्रॉस करने के लिए 2 गोट्स जो हैं वो सेम लॉग ऑफ वुड पर आ रही, मतलब वॉक कर रही थी। ठीक है, फिर सेकेंड वन इज, दे बोथ वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर एट द सेम टाइम। अब वो सेम टाइम पे दोनों ही क्रॉस करना चाहती थी, बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं था, एक बार में एक ही जा सकती थी। एज द लॉग ऑफ वुड वॉज नॉट वाइड, क्योंकि जो लॉग था वुड का वो बहुत ज़्यादा वाइड यानी चौड़ा नहीं था। दे बोथ स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर, तो दोनों आपस में लड़ने लगी, फाइट करने लगी। थर्ड वन इज एज अ रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? लड़ने की वजह से बोथ ऑफ दैम फेल ऑफ, दोनों गिर गई फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज से नीचे गिर गई, एंड वेंट इनटू द रिवर, और रिवर में गई।
तो इससे हमें क्या मोरल मिलता है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें क्या सीख मिलती है कि हमें झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परिस्थिति के अनुसार कभी कभी खुद स्वयं विचार करना चाहिए। अगर एक पीछे चली जाती तो आराम से दोनों निकल पाते और वो दोनों नदी में नहीं गिरते। नाउ टॉक टाइम। टॉक टाइम में आप देखिए, क्वेश्चन इज रीड दीज वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है। जैसे आई, आर, वीक, नीड, इन, सी, नो, here, not, eight, off, to, by। तो देखिए इनकी स्पेलिंग ज़रूर अलग हैं, लेकिन ये जो है वो पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड। अब हमें दोनों से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, जैसे कि आई से बनाना है तो आई गॉट माई राइट आई चेकड एट द हॉस्पिटल। यहाँ पे आई का मतलब मैं है और यहाँ पे आई का मतलब आँख से है, ठीक है। ऐसे ही आप सारे देख लेंगे। आर रिलेटिव्स आर लाइकली टू अराइव इन एन आवर। यहाँ पे आर मतलब हमारे और यहाँ पे आर मतलब घंटे से है, 1 घंटे, ठीक है। वीक, माई फ्रेंड वॉज फीलिंग टू वीक। इस वीक का मतलब कमज़ोर हो गया और इस वीक का मतलब सप्ताह, ठीक है। इसी तरह से और देखिए आप, जैसे नीड मतलब ये वाला जो नीड है मतलब ज़रूरत, हमें ज़रूरत है या, और इस नीड का क्या मतलब है, सानना, जैसे हम आटा सानते हैं, दैट इज़ नीड। ऐसे ही देखिए ये वाला जो इन है दैट इज़ अंदर, किसी चीज़ के अंदर होना, जैसे इन द बॉक्स। और इस इन का मतलब है सराय या कहीं रहने का, ठहरने का जो जगह होती है, स्थान होता है, दैट इज़ इन, ठीक है। देन सी, ये वाला जो सी है आपको जो स्पेलिंग दिख रही है, आई कैन सी द वास्ट सी फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ माई हाउस। इस सी मतलब देखना और इस सी का मतलब समुद्र होता है, ठीक है। तो मीनिंग्स डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो भी डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो साउंड है वो सेम है, ठीक है। नो वन नोज़, तो यहाँ पर देखिए आप, ये वाला नो मतलब नहीं, कोई नहीं, मतलब नो वन, यहाँ पर नोज़ का मतलब होता है जानना। ऐसे यहाँ पे यू कैन कम एंड सिट हियर मतलब यहाँ, और एक हियर मतलब सुनना। यहाँ पे भी नॉट मतलब गांठ और एक नॉट मतलब नहीं। यहाँ पे आई एट मतलब खाया और 8 मतलब 8। यहाँ पे भी टर्न ऑफ मतलब बंद कर दी, ऑफ मतलब फैन की स्विच बंद करो, है ना। यहाँ पे भी 2 मतलब 2 और एक 2 मतलब देयर आर 2 यंग, मतलब बहुत ज़्यादा यंग है, 2 यंग भी, ठीक है। Now there are 2 children. The 2 children are too young to go to the park alone. ठीक है. Next is by and by. Neeta was passing by. ठीक है. And by my desk when she greeted me by. ठीक है. तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि दोनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप ये सब जो सेंटेंसेस हैं खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं। नाउ टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन। अब आपको बताना है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो आइसी कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, कौन से हॉट वेट रीजन्स में रहते हैं और कौन से ड्राई हॉट रीजन्स में रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसी कोल्ड रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। तो ठंडी जगह पे आप सबने सुना होगा, पोलर बियर का नाम सुना होगा, पेंगुइन्स, आर्कटिक फॉक्स,
स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो आइसी कोल्ड रीजन, जहाँ पे आइस होती है और बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे रहते हैं। नाउ हम देखेंगे द एनिमल्स लिविंग इन हॉट वेट रीजन्स। हॉट वेट मतलब जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। इंक्लूड फेनिक फॉक्सेस, साइड विंडर स्नेक्स, डंग बीटल्स, मैक्सिकन कोयोट्स एंड थॉर्नी डेवल लिजर्ड्स। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो हॉट वेट रीजन्स में रहते हैं। नाउ हम देखेंगे एनिमल्स लिविंग इन ड्राई हॉट रीजन्स, ठीक है। अब हम देखेंगे जो सूखा और गर्म रहता है, जो शुष्क रहता है यानी सूखा रहता है और बहुत गर्मी होती है जहाँ पे, ठीक है। जो पहले हमने देखे थे वहाँ पे गर्मी तो थी लेकिन फिर भी थोड़ा वेट था, आर्द्र मौसम था थोड़ा। ना इसमें देखेंगे इंक्लूड कैमल्स, ग्राउंड स्क्विरल एंड एंटिला, ठीक है। तो ये सारे आप एनिमल्स के नेम जो हैं वो दोबारा से पढ़ेंगे और इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।